महाभारत की छिपी हुई खगोल विद्या, आकाशीय घटनाओं और प्राचीन भारत का गहन खगोल और वैज्ञानिक ज्ञान। महाभारत केवल एक महान युद्धक कथा नहीं, बल्कि उसमें छिपा है प्राचीन भारत का गहन खगोल और वैज्ञानिक ज्ञान। इस महाकाव्य में ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य चंद्र गति और आकाशीय घटनाओं का ऐसा सूक्ष्म वर्णन मिलता है जो आज भी विद्वानों और वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल देता है। महाभारत के युद्ध से पहले और दौरान अनेक अशुभ खगोलीय संकेतों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए ग्रहों की विपरीत चाल, उल्कापात, धूमकेतुओं का दिखना और सूर्य चंद्र ग्रहण, इन सभी को बड़े परिवर्तनों का संकेत माना गया। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे पात्र इन खगोलीय संकेतों को समझकर आने वाले विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय खगोल विज्ञान केवल गणना नहीं, बल्कि जीवन और धर्म से जुड़ा ज्ञान था। ग्रंथ में नक्षत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। युद्ध की तिथियां, यज्ञ और संस्कार सभी नक्षत्रों के अनुसार तय किए जाते थे। श्री कृष्ण द्वारा ग्रहों की स्थिति का उल्लेख ये दर्शाता है कि उस युग में आकाशीय गणनाएं अत्यंत सटीक थीं। कुछ आधुनिक शोधकर्ता महाभारत में वर्णित ग्रह स्थितियों के आधार पर युद्ध की तिथि को ईसा पूर्व 3100 से 1500 के बीच मानते हैं, जो प्राचीन भारतीय खगोल परंपरा की गहराई को दर्शाता है। महाभारत में समय को युगों के रूप में समझाया गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये अवधारणा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों से जुड़ी है। ग्रहों की पुनरावृत्ति, नक्षत्र चक्र और काल गणना इस बात का प्रमाण है कि ऋषि मुनि ब्रह्मांड को एक सुव्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखते थे। इस प्रकार महाभारत की कथाओं के पीछे छिपी खगोल विद्या हमें ये समझने में मदद करती है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप थे।